साहब ये आपकी डाक आई है। समझाओ। क्या सोच के तुमने मुझे कोर्ट नोटिस भेजा है? अब तुम मुझे और अनाया को कोर्ट में घसीटोगी? ये सब कुछ करने पर मुझे तुम ही ने मजबूर किया है शाहनवाज। You're still the same woman, selfish and opportunistic. तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो। क्यों कर रही हो ये सब? क्या जताना चाहती हो कि तुम अनाया को मुझसे दूर ले जाओगी? मैंने पाला है उसे, तुम तो छोड़ के चली गई थी। शाहनवाज, मैं उसकी माँ हूँ और मैं अब उसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। ये मेरा हक है और तुम मुझे बिल्कुल नहीं इसे रोक सकते। कोर्ट में पेशी का इंतजार करो। ठीक है, I'll see you in court then. अरे अरे बेटा, तुम यहाँ पर? आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। आओ, बाहर क्यों खड़े हो बेटा? आओ। कैसी हैं आप? अरे हम तो ठीक हैं, मगर भैया तुम्हें अपनी बीवी की खैरियत मालूम करनी चाहिए थी। जी, उसी की खैरियत दरियाफ्त करने आए। यही तो बहुत अच्छा किया तुमने। मैं सबा को बुलाती हूँ, तुम बैठो। हैं भाई, मुझे तो तुम्हारी आमद का कब से इंतजार था। तुम बैठो बेटा, अपने ही घर है, तुम बैठो, मैं सबा को बुला के लाती हूँ। हाँ, आते हैं, आती हूँ। सबा, सबा बेटा, आरेज आया है। आरेज आया है? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो जरूर आएगा। तो उसे ख्याल आ ही गया। बेटा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। अगर वो हमें लेने के लिए आया ना, तो हमें साथ जाना चाहिए। हैं? जी दादी। चल आजा जल्दी से, छोड़ इन बातों को। आजा, आजा मेरी बच्ची, जल्दी से आजा। बेटा, तुमने यहाँ आने में देर कर दी बेटा। बेगम तुम्हारी यहाँ अकेली पड़ी हुई है। तुम्हें तो इसका कुछ ख्याल ही नहीं है, हैं? भाई देखो ना, मैं इस उम्र में क्या क्या करूं, और फिर भाई खर्चा भी है, अखराजात इस कदर ज्यादा है, तो खर्चे की तो जिम्मेदारी है ना तुम्हारी। ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है, मैंने इसको इधर आने के लिए नहीं कहा था। अरे मियाँ बीवी में नाराजगियां तो हो ही जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान अपने फराइज ही भूल जाए। मुझे अपने सब फराइज याद है, इसीलिए आया हूं। चलो, अच्छा हुआ तुम आए तो सही। साफ नजर आ रहा है कि तुम यहाँ अपनी खुशी या मर्जी से नहीं आए हो। ना कोई फोन किया और ना ही कोई मैसेज। मुझे तो लग रहा है कि अभी भी तुम्हें अम्मी या अब्बू ने भेजा है। फिर तुम्हारी वही बातें शुरू हो गई सबा। मेरा यहाँ आना अहम है, मगर तुम कभी भी खुश नहीं हो सकते। अरे इसकी बात तो सुन लो भाई, देखो तो सही ये क्या कह रहा है? खत्म कर दो अपनी नाराजगी। कितने प्यार से तुझे लेने के लिए आया। मैं इसको यहाँ लेने नहीं आया। अगर ये खुश है तो यहीं रहे,
भाई इतने दिनों से तो यहाँ पड़ी है और जिंदगी गुजारने के लिए रुपए पैसे की तो जरूरत पड़ती है ना। अब ये नौकरी तो करती नहीं है, इसके वाहिद कफील तो तुम ही हो ना। ये कुछ पैसे रख लो और इसी में गुजारा करो, और पैसे नहीं है मेरे पास। ला बेटा मुझे दे दे, सबा को साथ ले जाते तो अच्छा होता। भाई यूं मियाँ बीवी अलग अलग रहेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। रहने दे दादी, ये मुझे साथ लेके जाना चाहता ही नहीं है, तो आप क्यों इसरार कर रही हैं? रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते। मुझे कहीं और भी जाना है, मैं चलता हूँ। अरे बेटा बैठो तो सही अभी, भाई यूं ही खड़े खड़े हाल पूछने के लिए आए हो हैं? भाई मैं चाय वाय बनाती हूँ, कुछ चाय पी के जाओ। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। तो ये फॉर्मेलिटी निभाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। खामखा खुद को तकलीफ ही दी तुमने। तुम्हारी जली कटी बातें सुनने आया, सुन ली। चाय पिलाए बगैर ही बहुत तवाज़ो की है तुमने मेरी। चलता हूँ। अरे तुम्हें भी अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था सबा। भाई आ तो गया था वो, पैसे भी दे गया। अगर तुम्हारा लहजा नर्म होता ना तो तुम्हें साथ भी ले जाता। रहने दे दादी, वो तो यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आया था, मुझे साथ ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था। और मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ कि उसकी मिन्नतें करती रहती। अब इन पैसों में कब तक गुजारा करेंगे हम, ये बताओ मुझे। ये चंद पैसे देकर जैसे उसने कोई एहसान कर दिया। वो बहुत खुश है मेरे यहाँ होने पर। उसे ना मुझसे मोहब्बत है ना ही मेरी परवाह है। मुझे देखकर उसके चेहरे पर कोई रंग ही नहीं आया। मैं उसकी बार बार की रिजेक्शन से तंग आ गई हूँ। मेरी अपनी पहचान कहाँ है दादी? अरे अक्ल से काम लो बेटा, अक्ल से काम लो तुम। हम अकेली औरतें तन्हा कैसे जिंदगी गुजारेंगी? ये प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ो मेरी बच्ची। जिंदगी प्यार मोहब्बत से कहीं आगे की चीज होती है बेटा। कैसे गुजारा करेंगे ये सोचो। अरे अगर मोहब्बत ना मिली तो ना सही, भाड़ में जाए मोहब्बत। मोहब्बत थक गई हूँ दादी। ये समझौते की शादी निभाते निभाते मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका शौहर किसी और लड़की का असीर है, किसी और लड़की से इश्क करता है। लोग मुझे नहीं समझ सकते। मैं उनको कुछ बताती हूँ ना तो कहते सब ठीक हो जाएगा। अपना हाल किसे सुनाऊं? मेरी बात समझता ही नहीं है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे मोहब्बत पीक में भी नहीं मिली। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना? कैसे अब मैं जी सकूं, तू ही कह दे क्या करूं। जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों ना दिख सका। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली।
चलो, तुमने फोन तो उठाया। ऐसा क्यों कर रही हो ज़ेब? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। क्यों फोन कर रहे हैं? अब क्या रह गया कहने? मेरा घर तुम्हारे बगैर खाली है ज़ेब। लोग मेरे और तुम्हारे बीच में गलत फहमियां डालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज तुम किसी की बातों में ना हो, छोड़ो ये नाराजगी। कैसे हद पार करूं आपकी बातों पर? मुझे एक मौका दो ज़ेब। उस्मा ने भी कोर्ट नोटिस भेजा है। वो अनाया को ले जाना चाहती है। ना उस्मा अनाया को खुश रख सकती है और ना मुझे खुश देख सकती है। ज़ेब प्लीज घर वापस आ जाओ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। I only love you. मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है ज़ेब, तुम वक्त ले लो, मगर मुझ पर शक ना करना प्लीज। मेरा पास जैसे भी था, मेरा फ्यूचर तुम हो। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो ज़ेब। प्लीज लोगों की बातों में मत आना। फैसला तुम खुद करो। तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। नफरत मैं सबा को देख आया हूँ, ठीक है, वो खैरियत से है। अभी वापस नहीं आना चाहती। मैं खर्चे के लिए पैसे भी दे आया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, उसे साथ ही ले आते। मैंने तो कहा था, लेकिन वो अभी वापस नहीं आना चाहती। मैंने कहा ठीक है, उसकी मर्जी। अब मैं उसको वापस आने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता, अपनी मर्जी की मालिक है वो। ऐसी क्या बात होगी कि वो वापस आने को तैयार ही नहीं है? मैं नहीं जानता अम्मी, क्या कह सकता हूँ। बेटा तुम आते जाते रहा करो, उसकी खबरगिरी करते रहो। देखो अगर वो नादान है तो तुम समझदारी से काम लो। ठीक है अब्बू, मैं तो उसको फिर से देख आऊंगा, ड्यूटी है मेरी। वो ज़ेबो का क्या हुआ? कुछ नहीं बना, शाहनवाज के घर छोड़ आई है वो। इस बार झगड़ा शदीद नौयत का है। पता नहीं क्या बनेगा मेरी बच्ची का। अभी तो वो सिकंदर के घर में। न जाने सब क्या हो रहा है। तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तेरी नफरत बली, तू मोहब्बत न कर। ज़ेबू, आप? ज़ेबू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। जी अब्बू। मैं जानता हूँ कि तुम शाहनवाज की कुछ बातों से हर्ट हुई हो। मेरी उससे तफसीली बात हुई है। मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियां जो शाहनवाज की भी हैं, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जिससे हम भी लाइल्म हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। शाहनवाज की पहली बीवी उस्मा को मैंने कई बार आरिस के साथ देखा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आरिस का उस औरत के साथ भला क्या वास्ता हो सकता है। वो जरूर उसके साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा है। आरेज ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वो किसी हद तक भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इसे कैसे जानते, तो उसने कहा कि मैं तो हट का दिलदादा हूँ, इस औरत का फैन हूँ। मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, ऐसा हो सकता है। आरेज और उस्मा उरूज, ये कैसे हो सकता है? और अब मुझे लगता है कि वो महज इत्तेफाक नहीं था। आरिस उस्मा के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। मुझे आरिस पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। तो उस्मा को सारी बातें आरिस बताता था। वो ही है घर का भेदी। तुम्हारी खाला को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ज़ेबू, लेकिन आरिस का इस घर में दाखिला बिल्कुल ममनू है। और करो, अकल से काम लो ज़ेबू। लेकिन आरेज को ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा?
किसी का घर बर्बाद करके किसी को कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है कि उन्हें दूसरों को बर्बाद करके खुशी हासिल होती है और वो तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहता है। और आरेज़ी जो कुछ भी कर रहा है वो शाहनवाज से हसद में कर रहा है और अपने घर की तो उसे परवाह ही नहीं है। उसकी अपनी बीवी तो घर छोड़कर चली गई और वो उज़्मा के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। उज़्मा ने तुम्हें शाहनवाज से बदगुमान करने की कोशिश की है और इस साजिश में आरिज़ भी उसका साथ दे रहा है। मैं मानता हूं कि शाहनवाज की भी गलती है, लेकिन वो इतना बुरा आदमी नहीं जितना तुम उसे समझती हो। एक मौका दो शाहनवाज को, माफ कर दो उसे। मुझे आरिज़ से ये तवक्को नहीं थी और मैं सोच रही थी कि शाहनवाज ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद ना करो ज़ेबो। घर बड़े मुश्किल से आबाद होते हैं। असल कसूरवार शाहनवाज नहीं है, आरिज़ की है। इसलिए शाहनवाज को एक मौका दो, उसे एक चांस। सोचो मेरी बात और हाय, कौन है? क्या हुआ बेटा? हाय दादी, मुझे लगता है बाहर चोर आ गए। हाय, खटके की आवाज तो मैंने भी सुनी थी बेटा। है ना? हाय, बंद कर, बंद कर। अरे वो देख तो, वो दीवार पे लांग रहा है। हाय कमबख्त, वो है कौन? हाय, कोई मोहल्ले का तो नहीं है? अरे देख, पकड़ पकड़, पुलिस को फोन कर, जल्दी से कर। हाय वो कूद रहा है, वो देखो। चोर चोर चोर, हाय पकड़ो पकड़ो, चोर आ गया। हाय हमारे घर चोर आ गया, पकड़ो चोर चोर चोर। हाय तू ज्यादा हिलजुल ना कर, उम्मीद से है तू। हाँ आराम से आराम से। दादी, चोर चोर कहने पे फलान के चले गए। हाँ बस कर दे, अब ना करी फोन। पुलिस हमारे सरों पे ही ना बैठ जाए। है तुमने कहाँ से देखा? दादी, मैं अपने कमरे में, मेरा तो फोन गायब लग गया। चल कोई नहीं, भाग गए ऊपर से। मैं तो मेरी जवान बच्ची है घर में। अरे खाला, शुक्र करो बचत हो गई है। चोर चट से ही फरार हो गए हैं। ऐसी औरतों का अकेले रहना बहुत मुश्किल है। सबा अगर ससुराल चली जाए तो अच्छा है। अगर आप लोग वक्त पे शोर ना मचाते ना तो ना जाने क्या होता। अरे हम तो यूं ही आ गए थे कि अपना घर है, जाकर देखते हैं, कोई सफाई सुथराई करते हैं। अरे हमें क्या मालूम था कि चोर घात लगाकर बैठे होंगे। मेरी बच्ची को देखो कैसी खामोश हो गई। शुक्र करें कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो ये वारदातें आम हो गई हैं। ऐसा ही है। मैं तो कहती हूँ सबा को फौरन अपने शोहर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ रखा ही क्या है? चोर फरार हो गए, पकड़ी नहीं गए, दोबारा भी आ सकते हैं। अरे वो तो एन टाइम पे सबा ने खटके की आवाज सुन ली, देखा तो चोर कुंडी खोल रहे थे। भाई मैंने तो चोर चोर की आवाज लगा दी, शोर मचा दिया। आप बच्ची का ख्याल रखें, उसके शोहर को फोन करें और उसे यहाँ बुलाएं। हाँ हाँ बुलाएंगे, बल्कि वो खुद आएगा लेने के लिए। भाई बहुत मोहब्बत करता है अपनी बीवी से। बस हम भी अब यहाँ से चले ही जाएंगे। ले बेटा, ये मेरी शॉल भी रख देना। आरेस को फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अरे तो दफ्तर में मसरूफ होगा ना, जब फोन देखेगा तो कर लेगा। है
भाई अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बता रही हूँ मैं तुझे। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि हम आरेज के यहाँ चले जाते हैं, मगर नहीं, देख लिया ना अपनी जिद का नतीजा। अगर चोर घर के अंदर आ जाते तो न जाने क्या होता। लेकिन दादी, हम वापस जाकर आरेज की अम्मी को क्या कहेंगे? भाई तुम कुछ मत कहना, सारी बात मैं उनको खुद बता दूंगी। इस दफा तो चोर फरार हो गए, दोबारा भी तो आ सकते हैं। हम अकेली औरतें क्या करेंगी? पहले की बात और थी, अब तुम उस घर की बहू हो और उनके घर पर तुम्हारा हक बनता है बेटा। दादी, आरेज क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा आरेज, तुम उसकी बीवी हो। भाई यहाँ तो मसाइल ही इतने हैं कि हम रह ही नहीं सकते यहाँ पे, है? इस सभा बेटा, अपने फायदे की बात सोचो बेटा, अपने फायदे की। तुम ऐसे करो, आरेज से सुलह कर लो और अपनी सास से माफी मांग लो। अरे माफ कर देने में ही बड़ाई है, इसी में भला है। अपने घर को आबाद रखना हो ना तो फिर माफ करने में पहल कर लेनी चाहिए बेटा। अरे कल कला को तुम्हारी डिलीवरी होगी तो मैं कैसे देखूंगी, कैसे देखभाल करूंगी तुम्हारी, ये तो बताओ मुझे। दादी, मुझे लग रहा है कि मैं हार गई। बेटा बाज दफा हार जाना जीतने से बेहतर होता है। अब तुम्हारा खानदान वही है, वही तुम्हें रहना है। अब देखो ना, आरेज के वालिदैन कितने अच्छे हैं? हमारा कितना ख्याल रखते थे, खाने पीने का ख्याल रखते थे। अरे हर सहूलत दी हुई थी हमें उन्होंने। और क्या चाहिए तुम्हें बेटा? मैं तो कहती हूँ अपनी जिद छोड़ दो, छोड़ दो अपनी जिद और ठंडे दिमाग से सोचो, इसी में बेहतरी और भलाई है तुम्हारी। समझ आई? तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के दरिया को जाना उतर। ज़ेबू, तुम आज यहाँ कैसे आ गई? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम ये सोचते हो कि तुम कुछ भी करते रहोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। क्यों? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? आओ बैठो, चाय मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, ना ही यहाँ की चाय या कॉफी पीने आई। इतनी नाराज क्यों हो ज़ेबू? ये बातें आराम से बैठकर भी हो सकती हैं। अबू ने तुम्हें कई बार अनाया की माँ के साथ देखा है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि तुम उस औरत को जानते हो, तुम उसके साथ मिलकर मेरे और शाहनवाज के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? उज़्मा अरूज एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, मैं उसके आर्ट का फैन हूं। अक्सर मुलाकात हो जाती है और कोई बात नहीं। झूठ मत बोलो आरेज, उज़्मा को मेरे बारे में सारी बातें तुमने ही तो बताई थी। तुम मुझे और शाहनवाज को अलग करना चाहते हो, मगर तुम अपनी किसी भी साजिश में कामयाब नहीं होगे। क्या शाहनवाज को मैंने कहा था कि उज़्मा से छुप छुप कर मिले? वो तुम्हें बता सकता, मगर उसने तुम्हें नहीं बताया। शाहनवाज उससे सिर्फ अनाया के मामले की वजह से मिलते हैं। तुमने तो उस औरत से मिलकर हमारे खिलाफ प्लान ही बना लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसे रिश्तेदार हो? तुमने तो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं किया। इंसान तो ऐसे दुश्मन के साथ भी नहीं करता। उज़्मा अरूज से मिलने का यह मतलब नहीं कि मैं उससे शाहनवाज और तुम्हारे मुतालिक बातें करता। वो तो इतना जालिम इंसान है कि उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दी, तलाक दे दी उसको, और उसको उसकी बेटी से भी दूर कर दी। ऐसे इंसान की हिमायत कर रही हो तुम? बस कर दो आरेज, कितनी झूठी कहानियां सुनाओगे तुम? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। तुम लोगों का घर तोड़ने वाले शख्स हो, जबकि तुम्हारा घर टूट रहा है, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है। तरस आता है मुझे सबा पर, जिसे तुम जैसा शौहर मिला। और मुझे तुमसे हमदर्दी है ज़ेबू, जिसे शाहनवाज जैसा इंसान मिला। शाहनवाज तुमसे बहुत बेहतर है। मैं अब्बू के घर आ गई, तुम ही ने खाला को बताया था ना
कि मेरे और शाहनवाज के इख्तिलाफात चल रहे हैं। तुम्हें मेरी जाती जिंदगी से इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं, मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। तुम हर बात का इल्जाम मुझे क्यों देती हो? तुम कभी नहीं मानोगे हारिस, जो नफरत तुमने मुझे दी थी उसे सहते सहते मैं भी पत्थर की हो गई। तुम्हारी नफरत ने मुझे बदल दिया। मैं वो ज़ेबू ही नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तुमने मुझे इतने दुख, इतने गम, इतनी अजियतें दी हैं कि अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जो नफरत तुमने मुझे दी उसके बदले में मैं आज तुमसे नफरत करती हूँ। बहुत नफरत करती। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे, मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना। आ रही हूँ। अरे आए आजा 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 बेटा। सबा बेटा, क्यों अचानक? खैरियत तो है ना? हाँ भाई, हमने सोचा कि वापस चलते हैं। भाई सबा का बहुत दिल उदास हुआ था यहाँ आने के लिए। बस बहुत रह लिए ना वहाँ पर। क्या बात है, इसकी तबीयत ठीक है? इतनी उदास परेशान लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। भाई बताती हूँ, बैठ कर बात करते हैं ना। खैरियत तो है ना? भाई खैरियत तो है, बस यूँ समझो कि हम बाल बाल बच गए। अरे ऐसी क्या बात हो गई? सब कुछ बताती हूँ, बताने को बहुत कुछ है, मगर 2 लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकते ना। अंदर चलो। चलो आजा बेटा आजा। अरे आधी रात का वक्त था, ऐसा खटका हुआ, वो तो ये भाग के मेरे पास आ गई। इसने सुना पहले, मैंने जब देखा तो ऊपर 3 मुस्टंडे थे। अरे फिर क्या था, हमने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और जब देखा तो वो छत से कूद के नीचे आने वाले थे। बस हमारा तो बहुत बुरा हाल हुआ, हमने तो चीखना धाड़ना शुरू कर दिया। भाई सारे मोहल्ले वाले उठ गए वहां पे। अरे ये तो बैठी बैठी बेहोश हो गई थी चीख चीख के। बस क्या बताऊं, मेरी तो जान ही निकल गई। अरे तुम्हारी अमानत थी ना, मुझे तो बहुत ही फिक्र लग गई थी सबा की। शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हो गया। आधी रात को चोर घुस आए, अगर आप ना देखती तो क्या होता? वैसे वो इलाका बहुत गैर महफूज है, अक्सर वारदातें होती रहती हैं वहाँ पर। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। अरे इसी बात का तो फायदा उठाया लोगों ने। भाई सबको पता था, सब जानते थे कि 2 अकेली औरतें रहती हैं यहाँ पे। अब तो पुराने मोहल्ले वाले भी नहीं रहे, भाई सब चला गए। अब वो पहले वाले हालात तो नहीं रह गए ना, है? बस ये तो सदमे में बैठी हुई है यहाँ पे। तुम क्यों परेशान हो सबा? तुम अपने घर वापस आ गई हो, बहुत अच्छा किया तुमने। कोई टेंशन मत लो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल करो, बस उन्हीं के बारे में सोचो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है अम्मी, मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। आपकी बात ना मानकर मैंने अपना ही नुकसान किया। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे पता है सारा कसूर तुम्हारा नहीं था, आरेज भी कसूरवार है। उसने तुम्हें वो अहमियत और मोहब्बत दी ही नहीं जो बीवी का हक होता है। मैं समझाऊंगी उसे बेटा। अरे हाँ भाई, यही बात तो मैंने सबा को समझाई थी। भाई मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होती, और शादी जो है ना वो तो जिम्मेदारी का नाम है। मोहब्बत तो निरे चोंचले हैं भाई, है? ये समझाया था मैंने इसको। इंसान जो बातें नसीहतों से नहीं सीख सकता वो तजुर्बात से सीख लेता है। तुम्हारा अपना घर है, यहीं रहो तुम आराम से। चलो रेस्ट करो, उठो। अरे बेटा ठीक ही तो कह रही हैं भाई, अब यही तुम्हारी मंजिल है। मंजिल पे पहुंच के इंसान बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है,
सारी फिक्रें खत्म हो जाती हैं, दिल को करार मिल जाता है। हाँ चलो उठो, जाके रेस्ट करो, मैं खाना तुम्हारे कमरे में भिजवा। चलो जाओ जाओ, छोड़ दो, ये वजन ना उठाना, मैं ले जाऊंगी सामान, भिजवा देती हूँ, जाओ। चले आप भी चले, मैं सामान भेजता हूँ। अच्छा कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि औरतें अकेली कैसे रहेंगी। हालात देखो और शुक्र करो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अच्छी बात यह है कि सबा और उसकी दादी यहाँ आ गए। और देखो आरिस, तुम्हें अपने घर और अपनी बीवी को तवज्जो देनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए भी एक सबक है। बेटा शौहर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ फराइज होते हैं। सबा को तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, उसे वक्त दो। इस वक्त वो शौक की कैफियत में बेटा। हाँ, उसे डॉक्टर के पास ले जाना। ले जाऊंगा, यही नतीजा होता है बेजा जिद करने का। हमारे खानदान का वारिस आने वाला है, हमें सबा की और आने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है। हमारा खानदान ही हमारा सरमाया है बेटा। बेटा सबा को आराम की जरूरत है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। अब वक्त आ गया, तुम अपनी गलतियां सुधार, माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल की फिक्र करो, अपनी फैमिली का सोचो बेटा। हाँ बेटा, तुम सबा के पास जाओ, उससे बात करो, उसे तसल्ली दो। मियां बीवी एक दूसरे का एहसास होते हैं। जी वकील साहब, आप सारा केस तैयार करें, मैं सूरत किसी सूरत में नहीं जीतने दूंगा। हाय डैड। I'll call you back। हाय बेटे, क्या बात है? डैडी, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, वो घर कब आएंगी? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी आ जाएंगी, पर वो अभी तक नहीं आई। जल्द आ जाएंगी बेटे। आप हमेशा यही कहते हैं, मेरा जी के बगैर घर में दिल नहीं लगता, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मेरी बेटी का दिल क्यों नहीं लगता इस घर में? हर चीज तो है। चीजें तो हैं, पर आप भी ऑफिस से लेट आते हैं और जी भी घर पे नहीं होती, मैं क्या करूं? अब ऑफिस तो जाना पड़ेगा, मैं ऑफिस में जाऊंगा तो काम कौन करेगा? जैसे आप स्कूल जाते हैं वैसे मैं ऑफिस जाता हूँ। ऐसा करते हैं, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा और पूरा दिन आपके साथ गुजारूंगा। लेकिन जी यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता ना। अब तो घर में मेरा दिल ही नहीं लगता। मेरी बेटी का दिल क्यों नहीं लगता इस घर में? हर चीज तो है। पर मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। I have an idea। क्यों ना हम मम्मा को फोन करें, आप बात करो, जो भी पूछना है मम्मा से खुद पूछ लेना। She will be very happy to hear your voice too। ये अच्छा आइडिया है। Done। ये कॉल मिल गई, बात करो। हेलो। हेलो मम्मा। अनाया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप क्यों चली गई? मैं किसी काम से यहाँ पे आई हूँ। आपका काम हो गया? हाँ, तकरीबन। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपके बगैर घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। क्या मैं आपको याद नहीं आती जी? आप मुझे बहुत याद आती हूँ। अच्छा, तो फिर आप घर क्यों नहीं आ जाती? ठीक है मेरी जान, आप डैडी के साथ आ जाओ, मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी। ओके? सच्ची? जी बेटा। ओके। डैडी डैडी, मम्मा कह रही है उन्हें लेने आ जाएं। आए चलो हम चलते हैं। मम्मा ने कहा? चलो चलो। यस। अब आ गई हो तो सब कुछ भूल जाओ। हादसात को भुला देना ही बेहतर होता है। तुम्हें फोन करती रही थी, अगर तुमने फोन नहीं उठाया। मैं ऑफिस में था, मीटिंग चल रही थी, बिजी था। मुझे इस हादसे के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। जहन पर जोर ना डालो,
तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं, ठीक हूं मैं। तुम अपनी मर्जी से घर गई थी, तुम्हें समझ आ गई होगी कि कभी दूसरों की भी मान लेनी चाहिए, हर वक्त अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। इस अरसे में बहुत कुछ मालूम हुआ है मुझे। एक रात में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। ज्यादा ना सोचो, तुम जल्दी शौक से निकल आओगे। अपने ऊपर ध्यान दो, अपना और बच्चे का ख्याल रखो।